आप किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं, सवाल को ध्यान से पढ़ें और मन से चीज़ों को ना समझें, बल्कि जो पेपर में सवाल पूछा गया है उस पर फोकस करें। जैसे एक छोटा सा टॉपिक है मौर्यकालीन कला। अब आपने चित्रकला लिखना शुरू कर दिया। अरे भाई, मौर्यकालीन कला का मतलब है चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, स्थापत्य कला। अब आपने उत्तर लिख करके आ गए चित्रकला पे, जबकि आयाम होने चाहिए 5। तो किसी भी विषय पर जो सवाल पूछा जा रहा है उसके क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, उसको देखो आप, है ना। दकियानुसी संकुचित सोच मत रखो, है ना। हो सकता परीक्षक ने जो सवाल पूछा हो बहुत बड़े समग्र रूप में पूछा और आप उसको संकुचित कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आजकल लोक सेवा आयोग चाहे राजस्थान हो, यूपी, एमपी, कोई भी हो, सीधे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि भाई जो विषय है उस विषय को आप समझ लिया ध्यान से, फिर जैसा परीक्षक पूछे, परीक्षक की जैसी मंशा हो, वो जो भाव पूछना चाह रहे हो उसके अनुरूप उत्तर लिख दो। जैसे एक छोटा सा टॉपिक है गांधीवाद, आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। बिहार लोक सेवा आयोग में पूछा गया एक सवाल, आप ध्यान से सुनिए, कि गांधी जी की रहस्यात्मकता, यानी मिस्ट्री थी गांधी दर्शन की, गांधी जी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचार, ओरिजिनल थॉट थे उनके में मौलिक विचार, दांव पेच की सहज वर्ती। दांव पेच हम तो कहते हैं ना कुटिल रणनीति होती, छल प्रपंच होते हैं, लेकिन वो कहते दांव पेच की सहज प्रवृत्ति, बहुत सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पेठ का समन्वय था या मेल था। अब जो आप घर से रट्टा मार के जाओगे बिल्कुल वो यहाँ पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, गांधी के दर्शन की, गांधी के विचारों की विशिष्टता बताना चाह रहा है कि उसके विचार मौलिक है एक, तो ठीक है, लेकिन उसमें दांव पेंच नहीं है, छल प्रपंच नहीं है, तो सहज प्रवृत्ति है। सहज का मतलब है जो कोई विश्वास कर सके, कोई भी सहज विश्वास कर ले, नॉर्मल है, थोपे हुए नहीं है। थोपे हुए क्यों नहीं है? गांधी जी ने अपने सत्य के जीवन को सिर्फ उपदेश नहीं दिया, उन्होंने जीवन को जिया। उनकी कथनी और जो करनी है उनके अंदर भेद नहीं है। चाहे गांधी जी का सत्य हो, चाहे गांधी जी का अहिंसा हो, गांधी जी का अपरिग्रह का भाव हो, है ना, या गांधी जी का सर्वोदय हो, उसमें गांधी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं। और उनके जो विचार है किसी दूसरी दुनिया के मेटाफिजिक्स के नहीं लग रहे, यूं लग रहे हैं कि हमारे आसपास के विचार हैं जो इतने सालों से भारतीय जन जीवन के अंतर्गत रच और बस चुके हैं। तो लोक चेतना की अनोखी पेट, इसी कारण से पूरा भारत गांधी जी के साथ में जुड़ गया। असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, सारा भारत कदम से कदम मिला करके उनके साथ चल रहा था, क्योंकि उनकी कथनी और करनी के अंदर भेद नहीं था। जनता के मनोविज्ञान को उन्होंने समझा, जनता के जो मनोविज्ञान है उसको समझा। तो इस तरीके के भाव के साथ में टॉपिक जो आपने पढ़े हैं वो पॉइंटों में सारे आने हैं, लेकिन डायमेंशन इस रूप से देना है। एक सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत कॉमन सवाल है मुख्य परीक्षा के अंदर, है ना, हर मुख्य परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। लेकिन अगर आप राजस्थान लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो तो आप करो राजस्थान में भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को अच्छे तरीके से तैयार करो। एक सवाल है आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी का योगदान, ये सवाल पूछा गया था। तो हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। मैं इसलिए कहता हूं मुख्य परीक्षा की तैयारी करो, चाहे प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करो, आपके पास में कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड्स का मतलब है कि ये 5 पॉइंट है, अगर पूछा जाएगा तो मैं लिखूंगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस, मेरे से अगर कहे कि सुभाष चंद्र बोस पे लिखना, तो मैं कहूंगा देखो, पहली बात तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए थे। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि सुभाष चंद्र बोस जो स्वराज पार्टी से जुड़े थे और कोलकाता महापालिका के अंदर उन्होंने बहुत सुधार किए थे। तीसरी बात मैं कहूँगा गांधीवादी विचारधारा से वो जुड़े थे, लेकिन भगत सिंह जी के मुद्दे पे वो एक हो गए थे। उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने कहा था कि इनकी पट्टाभी सीतारामैया की हार जो है मेरी व्यक्तिगत हार है। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज से जुड़े। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये बेसिक चीज़ें होगी। अब जैसे परीक्षक पूछे उस हिसाब से फिर उत्तर की फ्रेमिंग करो। तो मैं बात कर रहा था कि आधुनिक भारत के निर्माण में
नेहरू जी का योगदान। तो नेहरू जी का क्या योगदान है? देखो, नेहरू जी का योगदान, पहली बात तो ये है कि उन्होंने समाजवाद, जो लोकतांत्रिक समाजवाद, उसकी उन्होंने बात कही। नेहरू जी का योगदान पंचशील के रूप में है, जिन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, भारत की जो विदेश नीति है उसके रूप के अंतर्गत आधार स्तंभ के रूप में है। तो ये नंबर 1 संसदीय प्रणाली के रूप में, नंबर 2 विदेश नीति के आधार स्तंभ के रूप में, तीसरे पॉइंट के अंदर आप बताओ आर्थिक रूप से नेहरू जी ने आर्थिक रूप से क्या किया, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल लेकर के आए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की नींव रखी, बड़े औद्योगिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसके साथ में जो PSU पब्लिक एंटरप्राइज यूनिट है उन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो ये नेहरू जी के विचार हो गए। तो नेहरू जी के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो विचार है उनको संक्षेप के अंदर इस तरीके से पॉइंट के अंदर आपको आने चाहिए। इसी तरीके से आपको पूछ ले, सपोज करो नेहरू जी की धर्मनिरपेक्षता। अब आप धर्मनिरपेक्षता तो पढ़ के गए हो, लेकिन आप नेहरू जी की धर्मनिरपेक्षता पढ़ के नहीं गए, तो उस समय एग्जाम के अंदर सोचो कि नेहरू जी का जो मूल चरित्र था वो कैसे था। तो मेरा मानना है कि नेहरू जी का जो चरित्र है वो अंतर्राष्ट्रीयतावाद के अंदर विश्वास करते थे, उनकी वैज्ञानिक सोच थी, वो तार्किकवाद में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, वो तंत्र मंत्र है ना, तंत्र मंत्र दिखावा, जहाँ पाखंड हो, उन चीज़ों के बहुत ज़्यादा विरोधी थे। जीवन के अंतर्गत तर्कवाद, वैज्ञानिकवाद, मानवतावाद, बुद्धिवाद, इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक सोच है ना, सहिष्णुता, इसके समर्थक थे। तो अब सवाल आपको ये नहीं भी आ रहा है तो आपको पता है नेहरू जी के विचार कैसे थे, तो इससे जोड़ करके आप नेहरू की धर्मनिरपेक्षता पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मुख्य परीक्षा की तैयारी एक पिछले सालों के पेपर को देखते हुए, पहले टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हुए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अभ्यास करते हुए तैयारी करो और रिजल्ट बहुत ही ड्रामेटिक देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।